अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नताशा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम आल्सो गुड और इट्स ऑलवेज बीन प्लेजर टू सी यू। लाइकवाइज। बहुत गर्मी है, प्लीज आप लोग अंदर आएं। सो यू लाइक समर्स और विंटर्स? आई थिंक विंटर्स। वैसे तो मेरे अंदर बर्दाश्त दोनों में नहीं है, लेकिन सर्दी में कांपते रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं As compared to समर्स। या चलिए, that's great. दिस इज माई हाउस, वेलकम टू माई हाउस। ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। सो नताशा, बताएंगी कुछ अपनी चाइल्डहुड के बारे में? So my childhood was really nice. I mean, जो मैं पैदा हुई थी वो मैं कराची में हुई हूँ, और उसके बाद फिर जो मेरा इनिशियल बचपन है वो मैंने गिलगित में गुजारा है, नाना नानी के घर पे, बिकॉज माई फादर वॉज डूइंग अ जॉब इन कराची। तो वो सेटल डाउन जो भी कर रहे थे, तो उस दौरान ही नीडेड हिज स्पेस। तो आई हैड अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड इन गिलगित, इन माई नाना नानीज प्लेस। एंड देन हाँ, उस दौरान तो उस तरह से म्यूजिक का कोई मेरा अंदर रुझान नहीं था, बट माई मामू was a musician. He still is a musician, but in that region, गिलगित में he is really famous. तो वो वहाँ पे अच्छा, तो ये inherited है, यानी कि म्यूजिक आपकी फैमिली में चल रहा था? ये तो मैं मानती हूँ inherited है, क्योंकि रिसेंटली मैं जब गिलगित गई थी तो मेरी नानी ने मुझे बताया न्यू इन्फॉर्मेशन कि मेरे पर नाना सितार बजाते थे। सो दैट्स अ डिफरेंट, नॉर्थ का कोई सितार है जो वो पता नहीं कितने तार होते होंगे, उसमें 3 तार होते होंगे शायद, उसको तभी सितार बोलते हैं, तो वो बजाते थे। We heard कि आपने बड़ा एक टफ टाइम देखा when you were entering into the professional life, म्यूजिक के, ये स्टार्टअप कैसे हुआ? माई फादर वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, और मेरे अब्बा का सीन ये था, बहुत खुले दिमाग के बिल्कुल थे, लेकिन वो लोगों की बातों की वजह से उनका दिमाग बार बार बंद होने लगता था। तो मुझे लगता है मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस जो बचपन से था वो मेरे अब्बा अम्मा लोगों की वजह से ही था, क्योंकि ड्रेसिंग वाइज भी उन लोगों ने मुझे कभी इस तरह से टोका शोका कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रखा। But you know, then in all of this journey, I don't blame my parents. I blame the society, and especially my extended family, who had no role in my life, but you know, they had something to say. My only support that I had was especially the, कहते हैं ना कि दिस माइट साउंड वेरी, कि कभी कभार जब इंसान ये बात बोलता है तो उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता है, बट आई कुड फील अल्लाह with me when I was standing up for my cause कि भाई मुझे ये करना है, क्योंकि I told you ना कि I strongly felt कि it was something planned from Allah, और रास्ते जिस तरह से खुल रहे थे बिना मेरे कुछ किए, मतलब चीज़ें सामने आ रही हैं मेरे, तो मुझे था कि भाई वही दे रहे हैं, वही रास्ता बना रहे हैं। And then obviously my mother and my brother, so I was thankful to them कि they were there when I wanted the support, when I wanted the validation. So that validation, I was getting the validation from through my mother, and the biggest support was from Allah. ये बताएं कि प्रीवियस प्रोजेक्ट्स अभी जो आपने, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी 2 एल्बम्स लॉन्च हो चुकी हैं, और अभी इसका आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है? सो अब मेरा प्लान कुछ इस तरह है कि थोड़ा सा, मतलब मैं चाहती हूँ कि अब जो है ना, मेरा अगला टारगेट होना चाहिए गोइंग ग्लोबल, क्योंकि अब हर चीज़ ग्लोबल हो चुकी है। तो नाउ देयर आर नो बाउंड्रीज। तो मुझे होता है कि आई ट्रूली वांट टू लाइक गो ग्लोबल, एंड there are some collaborations in my mind that I would love to have, जैसे Sami Yusuf, I would love to work with him. A.R. Rahman, I would love to work with him. I would also love to work in the K-pop industry. So now people want to learn Korean. अच्छा, I'm also learning Korean by the way. वो मेरा साइड का शौक है, क्योंकि ड्रामे देख देख के मुझे समझ बहुत आने लग गई थी, तो फिर मैंने बोला यार सीख लो, फिर अच्छी बात है। We can expect you very soon coming in the K-pop culture. Oh, I wish. Although people would, the type of music that I'm doing, people would say कि it's not fitting in K-pop, but I want to see that how they can fit, because I think they can transform anything into, मतलब बोलते हैं ना कि एक अलग शक्ल निकाल के लाते हैं, so they have good ideas. तो अभी serious discussion हमारी काफी होगी. Let's come towards the rapid fire. I want you to answer me in one word. Okay, I'll try. Name the musical genre you enjoy the most. Rock. Who is your favorite international artist or band? He's not alive, but Michael Jackson. What is the last concert or live performance you attended? पंजाब, लाहौर में. Yeah. Name a song that always gets you in a good mood. That gets me in a, अच्छा ये एक अलग चीज़ है, ये कोक स्टूडियो का एक गाना है अब्बास अली खान का, मुझे बार बार सजा न दे
नहीं, मुझे बार बार सदा न दे, मेरी हसरतों को हवा न दे, मेरे दिल में आतिश इश्क है, मेरी आग तुझको जला न दे। आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग। फेवरेट म्यूजिक प्रोड्यूसर? अगर हम इंटरनेशनली जा रहे हैं तो AR रहमान, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं लिस्ट में, लेकिन इस वक्त जिनकी मैं बहुत तारीफ़ करूँगी, जो कोप अप कर सके ना, मतलब प्रेजेंट चीज़ों के साथ, हेड्स ऑफ टू जुल्फी। या आपकी नज़र में पाकिस्तान का अंडररेटेड आर्टिस्ट कौन है? मुझे लगता है कि हुमैरा चन्ना जी बहुत अंडररेटेड रह गई। ओके, स्पोर्ट्स और सिंगिंग? ओह दैट्स डिफिकल्ट। यार देखिए, sports have been a very very dear part of my life, cricket, but it's very difficult, but I think I'll have to choose singing because eventually I chose music, so yeah। बिल्कुल जी। तो क्रिकेट में कैसे आए? वो भी इत्तेफाक से आई थी। हालांकि जब मैं लोगों को कहती हूँ मैं क्रिकेटर हूँ तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये तो क्रेजी तरीके से मैचेस देखती होगी, ऐसा नहीं था। तो मैं स्पोर्ट्स खेल रही थी अलग अलग, जिसमें मैं शॉट पुट थ्रो, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, ये तो सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी। सो ऑल ऑफ अ सडन कुछ क्रिकेट के ट्रायल्स हुए, सिंस आई वॉज गोइंग इन टू एवरी स्पोर्ट्स, तो मतलब चलो ट्रायल्स करते हैं। अब मुझे लगता है देयर वाई, मतलब इवन देयर आई वॉज शाइनिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक बॉडी मेरी बड़ी एथलेटिक है, हुंजा के जीन्स हैं, तो वो जान है हमारे अंदर बहुत, तो ताकत, तो वो चीज़ काम आ गई। तो जब भी मैं खेलती थी, और हमारे यहाँ ठीक एक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियाँ कमज़ोर सी होती हैं, मैं कमज़ोर सी नहीं हूँ, मतलब वो नाजुक सी नहीं हूँ, तो अच्छे से फिट इन कर रही थी स्पोर्ट्स में। तो ट्रायल्स में गए तो सिलेक्शन हो गई अंडर 17 के लिए। ऑल ऑफ अ सडन, हाँ आप कराची टीम में हैं और आप अभी हैदराबाद में जाके सबके खिलाफ खेलेंगे, वो वाला सीन। तो अच्छा नताशा, मैं अब कुछ सुनाएंगी भी, क्योंकि आपका इंटरव्यू कुछ सुने बगैर हो तो दैट डजंट क्रिएट एनी सेंस। शिकवा जवाब शिकवा तो मैं आपको वही सुनाऊंगी, पर वो मुझे आपको बेडरूम में सुनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा यूकेलेली वहाँ पर है, एंड आई थिंक आई बी नीडिंग माय ब्रदर फॉर दैट। अच्छा, श्योर, यू कैन ऑलवेज कॉल हिम। लेट्स मूव। Okay, Lux Style Awards. Yeah, I won this last year. ये लास्ट ईयर मुझे मिला है। आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे पहला लक्स स्टाइल अवार्ड है। अच्छा, that's nice. तो फिर अब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, और मैं ये भी बताती चलूँ कि ये मुझे मिला भी लाइव परफॉर्मेंस पे है। Okay, let's listen something from your side. Yes, I think for that I need to call my brother also, if Sure, you allow. Definitely, we would love to see your brother. Okay, Sunny, आ जाओ बेटा, अपने काम पे लग जाओ। So this is my brother. अस्सलाम वालेकुम। वैसे इसका नाम समीरुल्लाह बेग है। समीर बेग तो आपके हमने उसमें एल्बम में भी देखा है, ये तो आपके साउंड प्रोड्यूसर का भी काम Yes, करते हैं। yes, yes, yes. अब तुम बताओ। नहीं वो सभी अच्छा, तो सब कुछ बताओ ना। तो बस हम नताशा के साथ शुरू से ही रहा हूँ मैं, और म्यूज़िक वगैरह हम दोनों की पैशन था, लेकिन ये है कि नताशा ने काफ़ी अच्छे से, क्योंकि मेरे और भी एक्स्ट्रा चीज़ें चल रही है तो मैं इसलिए इतना कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि आई एम ग्लैड कि शी इज़ डूइंग इट वेरी नाइसली। तो समीर से तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि सिबलिंग राइवलरी तो हर जगह एग्जिस्ट करती है, तो व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट नताशा जो भाई होने के नाते आपको फेस करना पड़ता है? सोच समझ के बोल। हाँ, सोच समझ के देना होगा जवाब। नहीं, आई डोंट थिंक सो, इतनी ऐसा कोई नहीं, तंग कर रही हूँ, जस्ट बी ऑनेस्ट। लेकिन ये तो कभी कभार होता है ना कि बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, समझ नहीं रहे, क्योंकि मैं छोटा हूँ। ये दिल से निकल आया है। नहीं, बाकी ओवरऑल हमारी एक अलग एक बॉन्डिंग है, लड़ाई झगड़ा तो क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं, महब गमे दोष रहूं। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं, महब गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं, और हम तन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। जुरतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुरतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको।
मुझको, जुर्रत आमोज मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन 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 है मुझको। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी अ ह्यूज शाउट आउट टू द 64% चैनल, और आप सबने इसको सब्सक्राइब भी करना है। वो इसलिए करना है कि आप सबको इसमें बहुत ज़बरदस्त कंटेंट देखने को मिलेगा रिगार्डिंग ऑल दीज बिग पर्सनैलिटीज़ जिनको आप अक्सर टीवी में देखते हैं और फिर आपको लग रहा होता है कि ओ बड़ा सुपरफिशियल लाइफ दे हैव, बट इस चैनल का कमाल ये है कि वो आपको दिखाते हैं उनकी रियल लाइफ, जिससे ये पता चलता है कि हाउ रिलेटेबल वी आर, बिकॉज जैसे आप रह रहे हैं वैसे हम रह रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। I would also love to look into other people's life like that. So do subscribe. ऑफिस जाने वाले तो I'll leave. Okay, fine. He's a busy person. तो sorry, but Sure, definitely. No Thank you issues. for your time. You at least Thanks. gave me this time. हाँ. Exactly. तो सही है. बाकी चलो सनी, you go there and meanwhile what I can do is कि शायद ये लोगों को पता होगा that I not only me, my family, my mom and me, we rescue animals. तो मैंने सेटअप बनाया हुआ है बैल्कनी में, और बैल्कनी में मैंने उनके लिए एक बड़ा सा केज अपार्टमेंट टाइप का बनाया हुआ है जिसमें they sit there. तो हमें दिखा रही हैं आप? I will. थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है मेरी बिल्लियाँ, लेकिन कुछ उसमें से एक्सट्रोवर्ट भी हैं. Always introvert. हाँ, it depends on their nature. So let's see. मम्मा, वो बिल्लियों के पास जाना है. अच्छा ओके, चलो आ जाए बिल्लियाँ दिखाने लाई हूँ मैं आपको, अपनी रेस्क्यूड 10 बिल्लियाँ हैं, और उससे पहले जो है मुझे मम्मा को बुलाना पड़ेगा फॉर दी असिस्टेंस, बिकॉज वो सब भूखी हैं इस वक्त, तो दे मस्ट नीड फूड। मम्मा एक और जो ना जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास की। लैंग्वेज कौन सी बोली थी बात में आपने? ब्रुशिश की है। अच्छा, ब्रुशिश वो की। बेसाख्ता निकल आती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सो या वी हैव रेस्क्यूड दीज कैट्स, और अक्सर लोग कहते हैं कि आपको मम्मी परमिशन कैसे दे देती है बिल्लियों की? मैं कहती हूँ मम्मी ही ले आती है। अच्छा, दिस ब्यूटी कम्स फ्रॉम आंटी साइड, क्योंकि आंटी का शौक था बिल्लियों का या नताशा का? It's not only cats, it's dogs as well. वो तो खैर अच्छा। अपार्टमेंट में डॉग्स रख नहीं सकते, but we have rescued dogs also. So I'm able to rescue these animals because of her, thanks to her. Yeah. अच्छा, So जबरदस्त। चले मैं आपको दिखाती हूँ। चलो बेटा अंदर चलो, अंदर चलो, चलो। So अभी सब कुछ बिल्लियाँ छुप गई। इससे पहले कि मम्मा को देख के ये मजीद पागल हो जाए, I think we should। बाबू वैसे भी बड़ी भूखी नजरों से आंटी को देख रहे हैं। बाबू बहुत भूखा है। इसका टाइम हो गया दिखाने का। जबरदस्त। और स्ट्रेंजर्स आते हैं ना तो ये थोड़े से एजिटेट हो जाते हैं, फिर इनको लगता है हमें खाना नहीं मिलेगा टाइम पे। नहीं बस अभी ऐसा हमें है? इनको बाबू से समथिंग ना, ऐसे तो बहुत बोलते हो। शर्मा नहीं बोलते। बाबू हमसे थोड़ा सा एंजाइटी में है। आई Anxiety। थिंक इनको फ्री करते हैं, और आंटी हम आपसे भी इजाजत चाहेंगे। चलो बेटा, थैंक यू सो बहुत वेरी मच फॉर योर शुक्रिया, प्रेजेंस, बहुत शुक्रिया। और बहुत मजा आया आपसे मिलकर। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई होप आपको बहुत मजा आया होगा मेरे साथ। चले मैं आपको बाहर तक सी ऑफ करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप फिर घर आएंगे और सुकून से चाय पिएंगे। Grateful Natasha, and we literally enjoyed your interview. आई एम ग्लैड, एंड आई होप आपको मजा आया होगा, Definitely. और उम्मीद करती हूँ आप वापस आएंगे। इंशाल्लाह, hopefully. Thank you so much. अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।